आइए प्यारे बच्चों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं सभी को स्वागत है। तो दोस्तों आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर होगा छ मैथ त्रिभुज यानी ट्रायंगल। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 6.3 के जो सवाल बताएंगे उससे पहले आप लोगों को प्रमेय के बारे में जान लेना है। जब तक आप लोगों को प्रमेय के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप प्रश्नावली 6.3 नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रमेय 6.3 से 6.5 तक जान लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं प्रमेय की ओर। तो देखिए प्रमेय 6.3 क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, दो त्रिभुज बनाना है। ठीक है, हम यहाँ पर दो त्रिभुज बना लेते हैं। हमने यहाँ पर दो त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, एक का नाम रखते हैं ए बी सी, इसका रखते हैं पी क्यू आर। देखिए यहाँ पर ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए कोण ए बराबर कोण पी। ठीक है, कोण ए बराबर कोण पी, ये बी होगा। ठीक है, और कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब का सब क्या है, कोण बराबर है। तो यहाँ पर क्या रहा है, संगत कोण बराबर हो तो एक कोण दूसरे कोण के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये कोण इस कोण के, ये कोण इस कोण के, ये कोण इस कोण के बराबर है। और कह रहा है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो ये देखिए क्या है, कोण है, अतः एंगल एंगल इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में, ये समरूप है पी क्यू आर। ठीक है, किसका, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अब यहां पर देखिए भुजाएं। ठीक है, तो भुजाएं देखते क्या कह रहा है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है तो इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए ए बी अब बटे पी क्यू बराबर बी सी अब बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ठीक है, ये क्या है, यह एक त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्योंकि सब का अनुपात क्या है, बराबर है, सब का अनुपात
बराबर है, इसलिए यह त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो अब चलेंगे प्रमेय 6.4 पर। देखिए प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.4 क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती यानी अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, हम दो त्रिभुज बनाते हैं। हम इसका नाम रखेंगे ए बी सी, इसका पी क्यू आर। ठीक है, तो भुजा का रहा तो देखिए हम यहाँ पर 2 4 6, इसका 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर दो त्रिभुज बना लिए हैं। ठीक है, और कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज यानी एक त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण यानी ये कोण बराबर ये कोण यानी एक बराबर ये इस कोण के बराबर ये इस कोण के बराबर ये। ठीक है, पहले क्या करा, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होते हैं यानी ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। ए बी कितना है, 2 है, पी क्यू कितना है, 1 है, तो काट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए बी सी अब बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, बी सी की वैल्यू 4 है, क्यू आर के 2 है, तो 4 बटे 2 कट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ए सी बटे पी आर, ए सी की वैल्यू कितना है, 6 है, तो ए सी बटे पी आर, ए सी की वैल्यू 6 है, अब पी आर की वैल्यू 3 है, ये भी करके क्या आ गया है, 2 आ गया है। यानी देखिए सभी का क्या है, भुजा बराबर है, सबकी भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो यह आपस में बराबर है, तो इसीलिए अब क्या करेंगे, कोण देखेंगे। ठीक है, ये कोण देखेंगे, इसलिए चूंकि कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर, यानी कोण भी क्या है, एक दूसरे के बराबर है, कोण भी क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो संगत भुजाएं भी क्या है, एक दूसरे के बराबर है और संगत कोण भी एक दूसरे के बराबर है। तो यह क्या कहलाएगा, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, इसलिए समरूप एक त्रिभुज क्या है, दूसरे त्रिभुज का समरूप है। तो हम इसका क्या नाम देंगे, अतः इसका हम नाम देंगे एस एस एस, यानी साइड साइड यानी भुजा भुजा क्या है, बराबर है, तो इसका नाम देंगे एस एस एस। ठीक है, ये मेरा सिद्ध हो गया है। अब चलिए चलते हैं प्रमेय 6.5 पर। अब देखिए प्रमेय 6.5, प्रमेय 6.5 क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक नहीं दो त्रिभुज बनाएंगे, तब तो हमें पता चलेगा। तो हम यहाँ पर दो त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, हम इसका नाम दे देते हैं ए
पी सी पी क्यू आर। ठीक है। तो यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो या तथा, ठीक है, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं। तो मान के चलिए यहाँ पर ये कोण बराबर ये कोण है, इसको हम 40 डिग्री मानते हैं, इसको भी हम 40 डिग्री मानते हैं, क्योंकि इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होते हैं। देखिए यहाँ पर ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। इस कोण के अंतर्गत कौन कौन भुजा आते हैं, ये भुजा आते हैं, ये भुजा आते हैं। ठीक है। अंतर्गत मतलब इस कोण के अंतर्गत कौन कौन भुजा रहे हैं, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इस कोण के अंतर्गत ये भुजा और ये भुजा आ रहे हैं। ठीक है। तो ए बी सी पी क्यू आर कहा ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये कोण बराबर ये कोण है। ठीक है। तो इस कोण के अंतर्गत ये भुजा और ये भुजा आ रहे हैं, इस कोण के अंतर्गत ये भुजा और ये भुजा आ रहे हैं। ठीक है। तो हम इस भुजा को मान लेंगे 3 और इसको मानेंगे 2, इसको 6, इसको 4। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो कोण क्या है, कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए बी अब बटे पी क्यू बराबर ए बी कितना है 3 है, पी क्यू कितना है 6 है, तो ये कर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है। अब बी सी, तो बी सी बटे क्यू आर बराबर बी सी कितना है 2 है, क्यू आर कितना है 4 है, दोनों कट के कितना आ जाएगा 1/2। यानी ये भुजा क्या है, एक दूसरे त्रिभुज का क्या है, समानुपाती है। ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी और समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है। समरूप है पी क्यू आर, तो हम इसका नाम क्या देंगे, अतः भुजा कोण भुजा। ठीक है। तो एस ए एस भुजा कोण भुजा। तो देखिए कोण एक अंतर्गत आ रहा है, एक ये भुजा और एक ये भुजा, तो भुजा कोण भुजा। ठीक है। ये नाम देंगे इसका। तो चलिए अब यहां तक जो है हमने प्रमेय को बता दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में क्या है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए। तो इन त्रिभुजों को क्या करना है, सांकेतिक रूप से व्यक्त करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये 1 नंबर का है। ठीक है। ये 1 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए कोण ए कितना है 7 डिग्री, तो यहाँ पी कोण 7 डिग्री है, कोण बी 80 डिग्री है, तो कोण क्यू 80 डिग्री है, कोण सी 40 डिग्री है, तो कोण आर क्या है 40 डिग्री है। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है। तो कोण ए 7 डिग्री है, कोण पी भी 7 डिग्री है, तो कोण ए बराबर कोण पी तो कितना डिग्री है 7 डिग्री है। ठीक है। कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर ये कितना है 80 डिग्री का है, और कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर, ये कोण कितना डिग्री है 40 डिग्री का है। ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए सब के सब कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः कौन 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 कौन। ठीक है, तो ए समरूपता समरूपता कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये मेरा जो है 1 नंबर का सवाल क्या हुआ, सॉल्व हो गया है। अब हम चलेंगे इसी का दूसरा नंबर पर सवाल। ठीक है, यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाया हुआ है। ठीक है, 2 त्रिभुज बनाया हुआ है, तो ए बी सी और पी क्यू आर। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा है, तो क्या है, ए बी बटे क्या है, क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर। ए बी कितना है, 2 है, क्यू आर कितना है, 4 है, ये कट के कितना आ गया है, 1/2। ठीक है, अब बी सी बटे पी आर, बी सी बटे पी आर। तो बी सी कितना है, 2.5 है, बट्टा में पी आर कितना है, 5 है, तो ये भी कट के कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए सी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी क्यू बराबर, ए सी कितना है, 3 है, और पी क्यू कितना है, 6 है, ये भी कट के कितना आ जाएगा, 1/2। यानी यहाँ पर देखिए सब के सब भुजा क्या है, आपस में बराबर है। सब के सब भुजा क्या है, आपस में बराबर है, अनुपात क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर देखिए हम अब इसको लिखेंगे अतः एस यानी भुजा समरूपता कसौटी से, ठीक है, क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर है। तो ये भी मेरा क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि समरूपता कसौटी को लिखने के लिए, तो समरूपता कसौटी मेरा क्या है, भुजा समरूपता कसौटी है, तो हमने लिख दिए हैं समरूपता कसौटी से, यानी एस यानी भुजा समरूपता कसौटी से क्या है, यह त्रिभुज समरूप है। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर, इसी का जो है तीसरा नंबर। तो दोस्तों लाइट कट चुका है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पर जो आप देख रहे हैं यह मोबाइल का लाइट है। तो चलिए आप लोगों को 3 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर 2 त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर 2 त्रिभुज है, यह समरूप है कि नहीं है, ये तो देखना है कि किस कसौटी से यह समरूप है और किस कसौटी से यह समरूप नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज एल एम पी एवं त्रिभुज डी ई एफ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एम पी, ठीक है, एम पी बटे एम
एम पी बटे डी ई, डी ई। एम पी कितना है 2 है, डी ई कितना है 4 है, ये कट के 1/2 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए एल पी बटे डी एफ, एल पी बटे डी एफ। एल पी कितना है 3 है, डी एफ कितना है 6 है, ये भी कट के कितना आ गया है 1/2 आ गया है। ठीक है, एल एम बटे ई एफ होगा, ई एफ। ठीक है, अब बराबर एल एम कितना है 2.7/5। अब यहाँ पर ये तो देखिए कहीं पर ये जो है ये दोनों बराबर आ गया है, लेकिन ये जो क्या आ गया है ये बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1/2 है, यहाँ पर क्या है 2.7/5 काटेंगे तो 1/2 नहीं आएगा, इसलिए यह त्रिभुज क्या होगा समरूप नहीं होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी, एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, तो इसको लिखेंगे समरूपता कसौटी से, यानी इसलिए त्रिभुज एल एम पी समरूप, यानी समरूप नहीं है, समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध हो गया कि ये त्रिभुज क्या है समरूप नहीं है, ये त्रिभुज समरूप नहीं है। तो अब हम चलेंगे 4 नंबर सवाल, 4 नंबर का यहाँ भी एक त्रिभुज है। ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है प्रूफ करना है कि यह समरूप है कि नहीं, किस कसौटी से है तो किस कसौटी से समरूप है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज एम एन एल एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, एम एन बटे पी क्यू, एम एन कितना है 2.5 बटे पी क्यू कितना है 5, ये कट के कितना आ गया है 1/2। ठीक है, कोण एम बराबर कोण क्यू कितना है 70 डिग्री का है। ठीक है, तो अब हम इसको लेकर के चलेंगे एम एल बटे क्यू आर, एम एल बटे क्यू आर। एम एल कितना है 5 है, क्यू आर कितना है 10 है, ये भी कट के कितना आ गया है 1/2। तो यानी देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा ये क्या है समरूप है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है, त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, समरूप है पी क्यू आर। तो देखिए 4 नंबर भी सवाल को सॉल्व कर दिए हैं। अब आप लोगों को 5 नंबर सवाल को सॉल्व करके बताएंगे। 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये भुजा बटे ये भुजा। ठीक है, यानी ए बी बटे डी एफ, ए बी कितना है 2.5, डी एफ कितना है 5, ये भी करके कितना आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये कौन है, ठीक है, ये कौन
ये कोण कितना है 80 डिग्री का है, ठीक है। तो कोण, चूंकि कोण ए बराबर कोण एफ कितना डिग्री का है 80 डिग्री का है, ठीक है। बीसी बटे ई एफ, बीसी बटे ई एफ, बीसी कितना है 3 है, ई एफ कितना है 6, ये भी कट कितना आ गया है 1/2। तो देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा क्या है समरूप है, तो लिखेंगे अतः भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। तो ये हमें निकल गया है, यह जो त्रिभुज है भुजा कोण भुजा की समरूपता कसौटी से क्या है ये समरूप है, ठीक है। ये जो त्रिभुज है भुजा कोण और भुजा समरूपता कसौटी से क्या है ये समरूप है। अब चलेंगे 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल, यहाँ भी त्रिभुज है, ठीक है, ये समरूप है या नहीं है ये देखना है। तो अब यहाँ पर देखिए यह त्रिभुज डी ई एफ है और यहाँ पर पी क्यू आर है, ये कोण 70 डिग्री, ये कोण 80 डिग्री, ये कोण 80 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री। तो ये तीनों कोण जो है तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ भी ये तीनों कोण क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए 8 7 15 कितना जोड़े कि 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 8 7 15 150 होता है, तो 30 डिग्री जोड़ेंगे क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना जोड़े 180 डिग्री हो जाएगा, 8 3 11 110 डिग्री, यानी यहाँ पर देखिए 70 डिग्री जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए सब कोण क्या है एक दूसरे के क्या है बराबर है, यानी एक संगत कोण क्या है बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण है, यानी संगत कोण क्या है बराबर है। तो लिखेंगे कोण डी बराबर कोण पी, ठीक है, कोण पी कितना है 70 डिग्री का है। तो कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण ई बराबर कोण क्यू कितना डिग्री है 80 डिग्री है, ठीक है। कोण एफ बराबर कोण आर, कोण एफ बराबर कोण आर ये कितना डिग्री का है, ये कितना डिग्री का है 30 डिग्री का है, ठीक है। तो ये कोण क्या है आपस में बराबर है, यानी संगत कोण क्या है बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः एंगल एंगल यानी एंगल कोण कोण क्या है समरूपता कसौटी से समरूप है, समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक है। एक दूसरे क्या है समरूप है, किस कसौटी से तो कोण की कसौटी से। ये सब कोण क्या है आपस में बराबर है, यानी संगत कोण क्या है बराबर है, इसलिए यह त्रिभुज क्या है समरूप है, यानी कोण की दृष्टि से यह क्या है समरूप है, कोण कोण क्या है बराबर है। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।